हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो हम लोग थे कि अमेरिका और चाइना ये अपना जो आपस में डील था ये फाइनल मतलब अपने चल रहा है, इनका टॉक अब शुरू हो गया है। तो ये एक अच्छी बात है। अब जिससे क्या है कि उनके बीच में जो युद्ध की हालात थी ये आपके सामने है और ट्रेड वार जो था वो काफ़ी हद तक अब कम होने का पूरा मतलब चला है। तो ठीक है, यहाँ पर ही अमेरिका देखिए कितना जल्दी पलटी मार गया, है ना। मतलब क्या है, एशिया कंपनी शिपिंग कंपनी ने एशिया अमेरिका सेवा में कटौती की। तो कितना जल्दी अमेरिका अपने मतलब फ़ायदा में तुरंत पलटी मार गया। मतलब उसके देश को फ़ायदा होना चाहिए, वही काम वो करेगा। तुरंत पलटी मार दिया। तो इससे भी हम लोग को सीखना चाहिए, ठीक है। तो इसका कैसा असर रहेगा, तो कैसा असर रहेगा, तो बढ़िया असर रहेगा सर। ट्रेड वार हो गया, चाहे कोई भी वार का मतलब समाप्त होना अच्छा ही होगा। और जिस कारण से आपको अमेरिका देखिए एक बहुत अच्छी तेज़ी के साथ नाइट को चला है। हालांकि 5 दिन में देखिए तो ठीक है, काफ़ी अच्छा ही तेज़ी चला है, 6% का तेज़ी चला है। एक महीना में देखिए तो नीचे से अमेरिका मतलब इस जगह से इस जगह तक मोटा मोटी 3000 पॉइंट 17 से 18% का रैली अमेरिका ने दे दिया है। तो अच्छा है और बढ़िया है। इसी में देखिए डाउजन भी अच्छा तेज़ी के साथ गया, S&P जो भी है अमेरिका का ठीक गया। तो इसमें आप याद रखिएगा, जो हमने ऑटो को होल्ड किया था ना, हालांकि ऑटो पे मैंने एक लॉट पे प्रॉफिट बुक किया है, बाकी एक पे मैंने होल्डिंग है जो कि अभी मेरा माइनस से प्लस में आ गया होगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो ऑटो को भी मैंने होल्ड कर रखा हूँ। कब तक होल्ड कर रखा हूँ, देखिए FTA से ऑटो को भी फ़ायदा हुआ, जो यूके के साथ डील हुआ और ऑटो में बूम आया ऑटो सेक्टर में। तो मतलब ध्यान रखने का है इन चीज़ों को, क्योंकि अभी इसी वीडियो में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑटो को भी कवर कर लूँ। तो अभी ऑटो पे जिनका मूड है कि सर मतलब निर्णायक कैसे क्या ऑटो पे, आईटी का वीडियो आईटी भी चलेंगे, फिलहाल ऑटो को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि ट्रम्प साहब ऑटो के लिए मतलब अपना जो है टैरिफ का कम करवाएंगे ही करवाएंगे, भारत से पूरा कोशिश तो कर ही रहे हैं। तो ऑटो पे यहाँ कल आपको 4% 3.5% का तेज़ी देखने को मिला और अभी यहाँ तेज़ी बनना ही स्टार्ट हुआ है। और हम लोगों ने नीचे से पकड़ रखा है, एक महीना में देखिए 10%। और ये जो डाउन हुआ था ये 200 के आसपास आया था और वहाँ से 17-18% आपको 7 अप्रैल से लेके मतलब एक महीना 10 दिन के अंदर आपको 17 से 18% का रिटर्न बना के अभी दिया है ऑटो ने। जितनी भी गिरावट थी उसको तोड़ के वापस से ऊपर मजबूती की तरफ आ गया है, ठीक है, मतलब आ रहा है, तो अच्छी बात है। तो इतनी गिरावट में ऑटो को ऊपर बढ़ना बहुत अच्छा है। तो इसका नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट क्या है ऑटो का, तो जब तक ट्रम्प साहब ऑटो डील फाइनल होता है उसी समय प्रॉफिट बुकिंग होगा, वो भी देखना है। अभी प्रॉफिट बुकिंग इस पर नहीं करना है, मतलब नहीं करने का इन द सेंस कि अगर 3 लॉट है तो 1 लॉट बुक कर लीजिए, 3 लॉट है तो 1 लॉट बुक कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद 1 लॉट जिस दिन टैरिफ का न्यूज आ जाएगा कि ऑटो पे क्या हुआ उस समय एक मतलब वहाँ बुक कर लीजिए, उसके नेक्स्ट डे बुक कर लीजिए। और जो 1 लॉट बचा उसको जाने दीजिए कि उस न्यूज़ के बाद कितना गेन होता है, कितना क्या होता है, तो उस हिसाब से करना है। तो ऑटो का अभी न्यूज़ आया नहीं है, आएगा, खुल के आएगा, पूरा हंगामा के साथ आएगा, तो उसके बीच हम लोग को प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन हंगामा आने से पहले ही ऑटो ने 17% का 18% का रिटर्न अप्रैल से अभी तक दे दिया है। चलो अच्छी बात है सब। तो जिनका ऑटो में है तो अपना आराम से रखिए। अब रही आईटी की बात। आईटी बहुत क्लियर थे हम लोग। आईटी में दुनिया निगेटिव थी और हम क्या बोले थे, अब दुनिया निगेटिव हो गई ना। अभी तो 10 दिन पहले सब आईटी में निगेटिव था, अब देखिएगा सबका सूर बदल जाएगा। मैं यही बोला था ना, जब दुनिया निगेटिव है तो हम पॉजिटिव है। सिंपल सी बात है साहब, दुनिया निगेटिव है हम पॉजिटिव है। जब किसी को इसमें इन्वेस्ट करने का मन नहीं कर रहा तब हम इन्वेस्ट करेंगे। और देखिए इस जगह हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, आज इस जगह आपको बढ़िया दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आईटी में मेरा पोजीशन नहीं है, आईटी में पोजीशन मेरा खरा है और बिल्कुल मैं शांत भाव से रुका हूँ। देखिए मार्केट में शांत भाव से रुकना भी एक अलग मतलब दमखम की बात है सर। सब कोई आदमी शांत भाव से नहीं रुक सकता है। मेरा आईटी में 5.95% कल जो इसने 6.74% का जो तेज़ी दिखाया ना, भाई साहब सही बताएं वो तो हमको ध्यान में भी नहीं है कि आईटी में इतना हम कब देखे थे। हाँ 4% 5% देखे थे, भाई 7% 6.75% तेजी एक ही झटके में, भाई ध्यान में नहीं है कब देखे। अब चार्ट में देखना, ये करना वो एक अलग बात है, लेकिन ये ग्राउंड में तेजी बनना भाई मजाक नहीं। और इसीलिए हम लोग आईटी को हमेशा स्विंग में रखते हैं, आईटी को, सिल्वर को, इन लोग को हम लोग स्विंग में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। भाई 6.74 मतलब ऑसम, सुपर, मस्त, ठीक है सर। तो ये यहाँ पर आपको बढ़िया लगा।
तो अभी इसमें आईटी को हम लोग किससे कवर करते हैं, तो हम लोग आईटी को आईटी 20 के माध्यम से कवर करते हैं। तो आईटी 20 जो है, तो मेरे को कई लोग पूछे सर ऑटो में प्रॉफिट बुक कर लें, क्या करें? तो भाई अब देखिए, प्रॉफिट बुक करना नहीं करना ये आपका कॉल है, मैं थोड़ी आपको मना कर सकता हूँ। लेकिन मेरा जो है, मेरे को आप थोड़ी मना कर सकते हैं कि सर आप प्रॉफिट मत बुक करो। लेकिन मैं ऑटो में प्रॉफिट तब बुक करूंगा जब यहाँ टैरिफ का रोल खत्म हो जाएगा, टैरिफ का जो झंझट झुंझट है ये सब समाप्त हो जाएगा, तब हम टैरिफ मतलब प्रॉफिट बुक करेंगे, अदरवाइज हम होल्ड में बैठेंगे। यहाँ पर देखिए 49 समझिए 50 के आसपास से धड़ाम से नीचे गिर के आया है। मतलब कितना परसेंट गिरा, 30% के आसपास, 32% के आसपास नीचे गिर के आया। सर एक दिन के लिए आईटी ना 33 का भी दिखाया था, 33 70 के आसपास है ना, 34, उसके बाद फिर 35 हुआ, 36 हुआ, फिर देखते देखते 37, फिर वहाँ थोड़ा टाइम पास किया, धड़ाम से ऊपर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो यही चीज़ है सर, हम लोग जब ये गिरा था ना, तब हम लोग बोले थे कि इसको इस लेवल तक आने दीजिए, और यहाँ से आँख के सामने निकल के गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हम लोग के आँख के सामने से ये चीज़ हुआ है। और इस चीज़ का आप लोग अभी देखे हैं तो आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से एहसास है। अब ये जानकारी किसको लगेगा कि अरे सर ये ठीक नहीं है, ये जो नए विजिट कर रहे हैं, जो पहले नहीं थे अभी आए हैं, तो उनको लगेगा कि सर ये तो ज़्यादा ही हो गया। ये देखिए 20% का तेजी अपने डाउन से आईटी ने दे दिया है, 20% का तेजी। कल ही दिया भाई 7% तेजी है। तो ये चीज़ है। अब जिसने प्रॉफिट बुक किया है, बढ़िया बात, आपने प्रॉफिट बुक किया 5% 7%, सर मायने नहीं रखता। कम से कम जिन्होंने 12% से अभी ऊपर प्रॉफिट बुक किया है, बढ़िया है, उनके लिए गुड। हाँ, 12-15% प्रॉफिट बुक किए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। मौका दिया ना, मौका दिया। अब उसी समय आप डरने लगते हैं कि नहीं सर, तो ये तो पूरा मॉर्गन से लेके फलाना से लेके ढिकाना तक आईटी पे बेयरिश है। हमारे भी भारत के म्यूचुअल फंड वाले जो बड़े बड़े जो टीवी पे इन्वेस्टर आके बोलते हैं ना कि अभी ये सेक्टर बेयरिश है, मेरा ध्यान ही वहीं चला जाता है। ओह बेयरिश, अच्छा, मतलब तुम पोजीशन बनाओगे तो सब अच्छा है, और मतलब दुनिया पोजीशन बनाए तो गलत है। अच्छा आप ही बताइए, अगर आप ही को पोजीशन बनाना है, नहीं तो मैं अपना ही बताता हूँ, छोड़िए आपका, अगर मैं ही पोजीशन बनाना है तो मैं आपको बता के पोजीशन नहीं बनाता हूँ, क्योंकि फिर मैं पोजीशन नहीं बना पाता हूँ सही बता रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा कि इतना पे बाय करना है, मान लीजिए कोई भाव पे, उसके बाद पता चला वो ऊपर चला जाएगा चाहे नीचे चला जाएगा, तो भाई मैं क्या करता हूँ, अपना पोजीशन बना के फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, हाँ कई जगह दे देता हूँ, जहाँ पोजीशन है तो वहाँ पर ही लेवल दे देता हूँ। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हम लोग टेलीग्राम पे डिस्कशन करते हैं। तो ये चीज़ आप समझ के रखिए कि अपन टेलीग्राम पे इन चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। ये फ्री चैनल है साहब, और ये शॉर्ट स्विंग का है, ये स्विंग का है। कल शॉर्ट स्विंग में भी मारे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये चीज़ है साहब, है ना, अपना पोजीशन बना के। तो उसी तरह जब ये जो DIS या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है ना, इनको अपना पोजीशन बनाना रहता है ना, तो ये वो चलाते हैं, अरे ये सेक्टर बहुत बेरिश है, इसमें पैसा नहीं बनना है, ये तो टूटा हुआ है। मैं तो अपने फंड वाले को बोल दिया हूँ, मैं तो अपने क्लाइंट को बोल दिया हूँ कि इसमें प्रॉफिट बुक करके अभी वेट करें, पैसे रखे रहें। अभी एकदम ये सेक्टर चलने वाला नहीं है, इसमें तो कोई जान ही नहीं है। अभी तो जितनी ग्लोबल स्तर पर क्या बोलते हैं उसको, अस्थिरता दिख रही है, अनसर्टेनिटी दिख रही है, अस्थिरता दिख रही है, तो जिस कारण से अभी सर हम लोग आईटी पे थोड़ा सा बेरिश है। अरे बेरिश है, ये कहीं नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना पोजीशन बना रहे हैं। अब इसमें देखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ कि जो अपना पोजीशन बनाने के लिए ये बेरिश करवाते हैं, थोड़ा सा मूड माहौल हुआ तो बेरिश करा के तुरंत अपना एंट्री मारते हैं। क्लियर है? तो आप बोलोगे जी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो जहां बेरिश बोले वो सेक्टर में आप बुलिश हो जाओ, ये कोई पैमाना नहीं है, स्थिति देख के। ठीक है, हाँ, इस चीज को समझ के रखिए। वो बेरिश बोलते हैं तो आप देखिए, आपको लगता है कि नहीं इसमें इनका पोजीशन बन रहा है, तो फिर आप वहाँ अपना व्यू चेंज कर लीजिए। डिलीवरी पोजीशन देख लीजिए ना साहब, वैल्यू के साथ ट्रेड देख लीजिए ना। कोई गिर रहा है और उसमें पैसा लग रहा है, इसका क्या मतलब है? कुछ तो मतलब अच्छा है, अच्छे डिलीवरी के साथ लग रहा है तो कुछ तो मतलब अच्छा है। सिंपल है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। हाँ, अगर कहीं बोले कि बेरिश है और उसके बाद वहाँ रियल मायने में वो बेरिश है, तो ठीक है, नहीं उसमें एंट्री करेंगे। तो इस चीज़ को समझना पड़ता है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि आपका ये अभी नेक्स्ट जो है अपना आईटी में है, तो 40 अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, 40-70 और ऊपर का 43.35। बढ़िया है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 43 पे जाए तो एक अच्छी बात है, तो ठीक है ना। आपका मूलधन आने के बाद, मतलब आपका बाइंग प्राइस आने के बाद ना, जल्दबाजी मत करिए बेचने का, रुकिए, थोड़ा वेट करिए। जब इतना वेट करिए हैं, थोड़ा और वेट करिए, क्या होगा, 2-4-5% ले जाएगा, दे देंगे आखिर रिटर्न भी तो देने वाला वही है। इस चीज़ का ध्यान रखिए।
पता चला आपका बाइंग आया 5% आया नहीं कि फट से आप निकल गए, बोलिएगा सर डिसिप्लिन से निकल गए। डिसिप्लिन में क्या बताए थे कि लास्ट लॉट में 10% लेना है, कहाँ गया डिसिप्लिन, भूल गए। काहे तो हम इतना दिन से सर लाल में था, मेरा प्लस आया तो हमको लगा कि हम बेच के निकल जाते हैं। गलती मत करिए, ऐसे गलती करिएगा तो जो कंबल ओढ़ रखे हैं और जो घी का पात्र हाथ में ले रखे हैं उसमें से घी ना मुंह के बदले छटक के कंबल सूख लेगा ध्यान रखिएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।